हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 9th क्लास के लिए दीपदान एकांकी से पन्नाधाय का चरित्र चित्रण। ठीक है बेटा। जो दीपदान एकांकी है डॉक्टर रामकुमार वर्मा कृत है। ठीक है। तो इसमें बेटा जो दीपदान एकांकी का कथा सार है मैं बेटा आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इसकी वीडियो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, पहले आप उसे देख लें बेटा। उसके बाद आप देखेंगे पन्नाधाय का चरित्र चित्रण। ठीक है। पन्नाधाय कौन थी? पन्नाधाय कुंवर उदय सिंह की धाय माँ थी, उनका पालन करने वाली। ठीक है। तो देखते हैं बेटा जो पन्नाधाय है, पन्नाधाय का चरित्र दीपदान एकांकी में वास्तव में एक एक ममतामयी माँ के रूप में है। ठीक है बेटा। तो देख लेते हैं हम पन्नाधाय का चरित्र। भारत की नारी सदैव से जहाँ ममता, करुणा, क्षमाशीलता, सहनशीलता और आदर्श नैतिक मूल्यों की रक्षा करने वाली रही है। भारत की नारी सदैव से जहाँ ममता, करुणा, क्षमाशीलता, सहनशीलता और आदर्श नैतिक मूल्यों की रक्षा करने वाली रही है, वहीं विषम परिस्थितियों में काली दुर्गा सिंहनी बनने में तनिक भी नहीं झिझकती है। ठीक है बेटा। जिस प्रकार से यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो पन्नाधाय है, पन्नाधाय कैसी है? ममतामयी है, करुणामयी है, क्षमाशील है और सहनशील है। लेकिन जब उदय सिंह पर आंच आती है तो वो उसके लिए अपने पुत्र को भी बलिदान कर देती है। ठीक है। क्योंकि जो राजा संग्राम सिंह है वो संग्राम सिंह के नमक का ऋण चुकाने के लिए वो अपने पुत्र चंदन को भी बलिदान कर देती है। ठीक है। जब बनवीर उसकी हत्या करने के उद्देश्य से आता है, उदय सिंह की हत्या करने के उद्देश्य से आता है, तो जो पन्नाधाय है तो उदय सिंह की जगह पर अपने पुत्र चंदन को लिटा देती है। ठीक है। तो देख लेते हैं बेटा। भारत की नारी सदैव से जहां ममता, करुणा, क्षमाशीलता, सहनशीलता और आदर्श नैतिक मूल्यों की रक्षा करने वाली रही है, वहीं विषम परिस्थितियों में काली दुर्गा सिंहनी बनने में तनिक भी नहीं झिझकती है। पन्नाधाय भी भारतीय इतिहास के गौरव को बढ़ाने वाली नारी है। पन्नाधाय भी भारतीय इतिहास के गौरव को बढ़ाने वाली नारी है, जिसने अपने पुत्र का बलिदान करके देशभक्ति एवं कर्तव्यपरायणता का उच्च आदर्श प्रस्तुत किया है। पन्नाधाय की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। ठीक है बेटा, आगे समझ में? देखते हैं आगे। एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। भारत की नारी सदैव से जहां ममता, करुणा, क्षमाशीलता, सहनशीलता और आदर्श नैतिक मूल्यों की रक्षा करने वाली रही है, वहीं विषम परिस्थितियों में काली दुर्गा सिंहनी बनने में तनिक भी नहीं झिझकती है। पन्नाधाय भी भारतीय इतिहास के गौरव को बढ़ाने वाली नारी है, जिसने अपने पुत्र का बलिदान करके देशभक्ति एवं कर्तव्यपरायणता का उच्च आदर्श प्रस्तुत किया है। पन्नाधाय की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। ठीक है बेटा। अब देखते हैं हम पन्नाधाय की चारित्रिक विशेषताएं। इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा बेटा आदर्श संरक्षिका। आदर्श संरक्षिका। पन्नाधाय कौन थी? पन्नाधाय आदर्श संरक्षिका थी। पन्ना ने सदैव ही उदय सिंह का ध्यान रखा। वह एक आदर्श संरक्षिका है जो कुंवर उदय सिंह की भलाई में लगी रहती है। पन्ना ने सदैव ही उदय सिंह का ध्यान रखा। वह एक आदर्श संरक्षिका है जो कुंवर उदय सिंह की भलाई में लगी रहती है। सोना का यह कथन उसके इस गुण को का साक्षी है। सोना का यह कथन उसके इस गुण का साक्षी है। धाय माँ, तुमने उदय सिंह के सामने तो अपने पुत्र चंदन को भी भुला दिया। क्या कहती है सोना? कहती है धाय माँ, तुमने उदय सिंह के सामने तो अपने पुत्र चंदन को भी भुला दिया। ठीक है बेटा। आगे देखते हैं इनका सेकंड पॉइंट हो जाएगा बेटा इसमें कर्तव्य परायणता। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा इसमें सेकंड पॉइंट? कर्तव्य परायणता। पन्ना एक कर्तव्य परायण नारी है। पन्ना एक कर्तव्य परायण नारी है जहां वह कुंवर उदय सिंह के प्रति एक आदर्श ममता का कर्तव्य निभाती है। क्या करती है? आदर्श माता का कर्तव्य निभाती है। वहीं उन्हें एक आदर्श शासक बनने के प्रति भी तत्पर है। पन्ना एक कर्तव्यपरायण नारी है जहां वह कुंवर उदय सिंह के प्रति एक आदर्श माता का कर्तव्य निभाती है, वहीं उन्हें एक आदर्श शासक बनाने के प्रति भी तत्पर है। ठीक है बेटा, ये हो गया सेकंड पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा इसका? कृतज्ञता की प्रतिमूर्ति। कृतज्ञता की प्रतिमूर्ति। पन्ना एक आदर्श कृतज्ञ नारी है। उसने
राणा संग्राम सिंह का नमक खाया है। पन्ना एक आदर्श कृतज्ञ नारी है, उसने राणा सिंह का नमक खाया है जिसका बदला बड़े से बड़ा बलिदान करके चुकाना चाहती है। वह शामली से कहती है, मेरे राणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है। क्या कहती है वो शामली से? मेरे राणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है। नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। हो गया क्लियर बेटा? एक बार फिर से देख लो इसे। पन्ना एक आदर्श कृतज्ञ नारी है, उसने राणा संग्राम सिंह का नमक खाया है जिसका बदला बड़े से बड़ा बलिदान करके चुकाना चाहती है। वह शामली से कहती है, मेरे राणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है। नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। हो गया क्लियर बेटा? अगला पॉइंट हो जाएगा बेटा इसका, विवेकशील और सजग नारी। क्या हो जाएगा? विवेकशील और सजग नारी। पन्नाधाय विवेकशील और सजग नारी है। वह कुंवर सिंह को दीपदान उत्सव के लिए आयोजित नाच गाने में नहीं जाने देती है। पन्नाधाय विवेकशील और सजग नारी है। वह कुंवर उदय सिंह को दीपदान उत्सव के लिए आयोजित नाच गाने में नहीं जाने देती है। वह कुंवर की रक्षा के लिए सदैव सजग रहती है। ठीक है बेटा? पन्नाधाय विवेकशील और सजग नारी है। वह कुंवर सिंह को दीपदान के उत्सव में नाच गाने में नहीं जाने देती। वह कुंवर की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती है। हो गया क्लियर बेटा? ये आपको समझ आ गया होगा। अगला पॉइंट आपका बेटा हो जाता है, दिखाई दे रहा है बेटा, वीर भाव की साक्षात प्रतिमा। ठीक है? क्या हो जाएगा? वीर भाव की साक्षात प्रतिमा। पन्ना सच्ची छत्राड़ी के रूप में वीर भाव की साक्षात प्रतिमा है। पन्ना सच्ची छत्राड़ी के रूप में वीर भाव की साक्षात प्रतिमा है। अगला पॉइंट हो जाएगा, निर्भय नारी। निर्भय नारी, वीर भावना के लिए निर्भयता परम आवश्यक गुण है। वीर भावना वाला कोई तभी हो सकता है जब वह निर्भय होता है। ठीक है? तो निर्भय नारी, वीर भावना के लिए निर्भयता परम आवश्यक गुण है। पन्ना इसकी साक्षात प्रतिमा है। वह बनवीर के क्रूर रूप को देखकर भी भयभीत नहीं होती और उसे हत्यारा बनवीर कहती है। हो गया क्लियर बेटा? निर्भय नारी, वीर भावना के लिए निर्भयता, वीर बनने के लिए निर्भयता का होना जरूरी है। पन्ना इसकी साक्षात प्रतिमा है। जब बनवीर तलवार लेकर के कुंवर उदय सिंह की हत्या के उद्देश्य से जब पन्ना के सामने आता है तो वो क्या कहती है? वो कहती है वह बनवीर के क्रूर रूप को देखकर भी भयभीत नहीं होती और उसे हत्यारा बनवीर कहती है, जब वो संग्राम सिंह का वध करने के बाद आता है। ठीक है? आगे देखते हैं अगला, दूरदर्शी नारी। दूरदर्शी नारी, पन्ना सजग बुद्धि एवं दूरदर्शी नारी है। पन्ना सजग बुद्धि एवं दूरदर्शी नारी है। वह राजमहल में घटित होने वाली घटनाओं को पहले ही अनुभव कर लेती है। हो गया क्लियर? पन्ना सजग बुद्धि एवं दूरदर्शी नारी है। वह राजमहल में घटित होने वाली घटनाओं को पहले ही अनुभव करने लगती है। तो कैसी है? दूरदर्शी नारी है। वो पहले ही पता लगा लेती है कि क्या घटना होने वाली है। हो गया क्लियर? दूरदर्शी नारी, पन्ना सजग बुद्धि एवं दूरदर्शी नारी है। वह राजमहल में घटित होने वाली घटनाओं को पहले ही अनुभव करने लगती है। इसके बाद बेटा अगला पॉइंट आपका आ जाएगा। अगला पॉइंट आपका हो जाता है देशभक्त वीर नारी। ठीक है? दिखाई दे रहा है बेटा? देशभक्त वीर नारी, पन्नाधाय देशभक्त और वीर नारी है। पन्नाधाय देशभक्त और वीर नारी है। वह अपने बेटे चंदन तक को बलिदान कर देती है। हो गया क्लियर? देशभक्त वीर नारी, पन्नाधाय देशभक्त और वीर नारी है। वह अपने बेटे चंदन तक को बलिदान कर देती है। अगला पॉइंट आ जाएगा, ममतामयी सच्ची माँ। ममतामयी सच्ची माँ, पन्ना का हृदय माँ के ममत्व तथा करुणा से भरा हुआ है। वह कुंवर उदय सिंह का पालन पोषण माँ के रूप में करती है। पन्ना का हृदय
माँ के ममत्व तथा करुणा से भरा हुआ है। वह कुंवर उदय सिंह का पालन पोषण माँ के रूप में करती है। अगला पॉइंट आपका हो जाएगा बेटा त्यागी छत्राणी। लास्ट पॉइंट है बेटा आपका त्यागी छत्राणी। पन्ना त्याग और तपस्या की साक्षात प्रतिमा है। पन्ना त्याग और तपस्या की साक्षात प्रतिमा है। वह कुंवर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा के लिए अपने बेटे चंदन तक को न्यौछावर कर देती है। वह अपनी ममता को हृदय के टुकड़े को राजवंश पर बलिदान कर देती है। इस प्रकार वह त्यागी छत्राणी है। हो गया क्लियर? एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लो। पन्ना त्याग और तपस्या की साक्षात प्रतिमा है। वह कुंवर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा करने के लिए अपने बेटे चंदन तक को न्यौछावर कर देती है। वह अपनी ममता के हृदय के टुकड़े को राजवंश पर बलिदान कर देती है। इस प्रकार वह त्यागी छत्राणी है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। इस प्रकार पन्ना का चरित्र एक भारतीय नारी का चरित्र है। इस प्रकार पन्ना का चरित्र एक भारतीय नारी का चरित्र है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने उसके रूप को बड़ी कुशलता से उभारा है। वह एक सामान्य धायमान होकर एक महान छत्राणी है, जिसमें विवेक, उत्साह, वीरता, कर्तव्यपरायणता आदि गुण कूट कूट कर भरे हुए हैं। हो गया क्लियर बेटा? एक बार फिर से देख लो। इस प्रकार पन्ना का चरित्र एक भारतीय नारी का चरित्र है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने उसके रूप को बड़ी कुशलता से उभारा है। वह एक सामान्य धायमान होकर एक महान छत्राणी है, जिसमें विवेक, उत्साह, वीरता, कर्तव्यपरायणता आदि गुण कूट कूट कर भरे हुए हैं। हो गया क्लियर बेटा? तो ये था बेटा आपका पन्नाधाय का चरित्र। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कृत दीपदान एकांकी से पन्नाधाय का चरित्र। ठीक है बेटा? एग्जाम में बेटा इसका क्वेश्चन किस प्रकार से आता है? इसमें बेटा एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है पन्नाधाय का चरित्र लिखिए या पन्नाधाय की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। ठीक है बेटा? किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बेटा ये हो जाता है आपका पन्नाधाय का चरित्र। बेटा आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।